यादव व अन्य वर्ग, समाज के अन्य वर्ग के लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो मौजूदा हालत में जो सत्तासीन और एक धर्म और मंदिरों के ऊपर आधारित होकर के व्यवसाय चलाने वाले लोग हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं कि ओबीसी और निम्न समाज वर्ग के लोग जो हैं वो इस टाइप के कार्य करें, मतलब धन के काम में शामिल हों और सत्संग और कथा सुनाएं, धार्मिक कथा सुनाएं। वो सिर्फ समाज को सनातन और हिंदू धर्म के नाम पर बेवकूफ़ बना करके वोट लेते हैं और सत्ता हासिल करते हैं, तथा धर्म के नाम पर मंदिरों में और भागवत के नाम पर कथा सुना करके सबसे उच्च स्थान पर रहते हैं और लोगों से दान दक्षिणा सब लेकर के अपने सुखमय जीवन को व्यतीत करते हैं। जबकि समाज में ये भी बताते हैं कि दान दक्षिणा सिर्फ एक ही वर्ग ले सकता है और बाकी दान देने का अधिकार है। तो इस तरीके से इस समय सनातन और हिंदू धर्म जिसको बता रहे हैं उसका हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, तो इसी तरीके से धीरे धीरे हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ देश को ले जाने का काम कर रहे हैं। इससे लोगों को समझना चाहिए कि हिंदू यूनाइट होगा या बिखराव होगा। इससे धीरे धीरे देश में जो ये घटनाएं इस टाइप की हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों में भी हुई हैं, इससे साफ पता चलता है एक वर्ग, समाज में एक वर्ग विशेष के लोग संविधान को नहीं मनुस्मृति लागू करना चाह रहे हैं और मनुस्मृति की सुगबुगाहट देश में मालूम पड़ने लगी है। तो ऐसे इस समय में इस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं वो सोची समझी रणनीति का हिस्सा है कि इन पर जो है वर्ग के लोगों पर अगर ये इस तरीके के कार्य में संलग्न होते हैं तो इनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए ताकि और लोग इसको करने में उनके अंदर एक डर और भय बना रहे और इनका स्थान सुरक्षित रहे। ये संपूर्ण देश और प्रदेश में दो ही वर्ग के लोग प्रमुख रूप से सत्ता और धर्म के इस प्रकार के कार्यों पर काबिज हैं और उनका एकाधिकार बन चुका है। सत्ता और देश की प्रकृति के ज़्यादातर संसाधनों पर इन्हीं की पकड़ धीरे धीरे बनती जा रही है और लोग जो है परेशानियों कष्टों की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर बढ़ती जा रही है। ओम नमः परमेश्वराय।